जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षारक एवं लौह। ये चैप्टर नंबर 2 है और इसमें हम लोग जो सबसे पहला टॉपिक है वो है सूचक, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर के बारे में समझने वाले हैं। तो उसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री में बहुत ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको हम लोग ऐसे बता नहीं सकते हैं कौन अम्लीय है, कौन क्षारीय है, कौन लवण है। तो उसके लिए पहले के समय में लोग पदार्थों को टेस्ट करते थे और टेस्ट करके बताते थे कि अगर कोई पदार्थ खट्टा टेस्ट करने के बाद से अगर कोई पदार्थ खट्टा लगता था तो कहते थे कि यह पदार्थ अम्लीय है। कोई खारा लगता था, कड़वा लगता था तो उसको बोलते थे कि यह पदार्थ क्षारीय है। लेकिन केमिस्ट्री में यानी रसायन में पदार्थों को टेस्ट करके, पदार्थों को चख करके नहीं बताया जा सकता है और ये अच्छा नहीं माना जाता है। हो सकता है कि अगर हम किसी पदार्थ को टेस्ट करें और बताने के लायक ही ना हो, टेस्ट करते ही आदमी कहीं देख कर जाए, मर जाए, तो कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है, क्षारीय है। तो उसके लिए वैज्ञानिकों ने एक पदार्थ की खोज कर दी जिसको हम लोग बोलते हैं सूचक। क्या कहते हैं उसे? सूचक कहते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इंडिकेटर्स बोलते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसलिए आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं सूचक क्या होता है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। सूचक तो ऐसे पदार्थ जो अपने रंग में अथवा गंध में परिवर्तन द्वारा पदार्थ के अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने की सूचना देते हैं, उसे सूचक कहते हैं। यानी जो पदार्थ अपने रंग में परिवर्तन ला करके या अपने गंध में परिवर्तन ला करके पदार्थों के अम्लीय होने की या क्षारीय होने की सूचना देता है, उसे सूचक कहा जाता है। सूचक को आगे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक सूचक, दूसरा है संश्लेषित सूचक और तीसरा है गंधीय सूचक। सबसे पहले हम देखते हैं ये प्राकृतिक सूचक क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। प्राकृतिक सूचक यानी जो सूचक, जो इंडिकेटर्स प्रकृति में पाए जाते हैं, जिसको प्रकृति देता है, उसे कहा जाता है प्राकृतिक सूचक। और प्राकृतिक सूचक में कौन कौन सा आता है? जैसे लिटमस हो गया। लिटमस के बारे में आप लोग जानते हो कि लिटमस क्या होता है। उसके बाद हल्दी हो गया। ये हल्दी तो आदमी बना नहीं सकता है ना, लिटमस को भी आदमी नहीं बना सकता है, ठीक है। तो लिटमस हो गया, हल्दी हो गया। लाल पत्ता गोभी, आप लोग पत्ता गोभी देखे होंगे, वो लाल होता है। तो जो लाल पत्ता गोभी होता है वो भी एक तरह का प्राकृतिक सूचक होता है। उसके बाद जो लाल सलगम होता है, लाल सलगम, ये लाल सलगम भी एक तरह का प्राकृतिक सूचक होता है। यानी ये जो 4 सूचक आपको बता रहे हैं, और भी बहुत सारे सूचक होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये 4 सूचक है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो सूचक होता है इसको आदमी नहीं बना सकता है, इसको जब बनाएगा तो प्रकृति ही बनाता है, इसलिए इसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। और ये अपने रंग में, अपने गंध में परिवर्तन ला करके ये हमें बताते हैं कि कौन पदार्थ अम्लीय है, कौन पदार्थ क्षारीय है और कौन पदार्थ उदासीन है। उसके बाद से देखते हैं संश्लेषित सूचक यानी सिंथेटिक इंडिकेटर्स बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अभी संश्लेषित सूचक जो होता है, जो हमारे वैज्ञानिक लोग होते हैं वो प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं और प्रयोग करने के बाद से ये सूचक बनाते हैं और हमारे सिलेबस को बढ़ाते हैं। सही बात है कि अगर वैज्ञानिक जब प्रयोग नहीं करेंगे तो नया टॉपिक नहीं आएगा और हम लोग ये पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो हमारे वैज्ञानिक का ये हम लोगों के ऊपर एहसान मानिए कि वे लोग प्रयोगशाला में तरह तरह के प्रयोग करते रहते हैं और हमारे ऊपर सिलेबस का बोझ डालते रहते हैं। तो संश्लेषित सूचक जो होता है ना, ये प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है। इसमें आता है मेथाइल ऑरेंज, आता है फिनोल्फ्थैलीन आता है। ये जो 2 सूचक होते हैं, इन 2 सूचकों को प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है, ठीक है। और ये कैसे पदार्थों के अम्लीय और क्षारीय होने की सूचना देते हैं, इसके बारे में हम लोग काफी अच्छे से आज पढ़ने वाले हैं, डीपली पढ़ने वाले हैं।
तब तक हम लोग थोड़ा थोड़ा इसके बारे में आज इंट्रोडक्शन जान लेते हैं और आगे हम देखते हैं। उसके बाद होता है गंधीय सूचक, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, इंग्लिश में बोलते हैं। गंधीय सूचक क्या होता है कि वैसा सूचक जो अपने गंध में परिवर्तन ला करके पदार्थों के अम्लीय या क्षारीय होने की सूचना देता है, उसे गंधीय सूचक कहा जाता है। अब इसमें क्या क्या आता है, जैसे लौंग का तेल हो गया, लौंग का तेल हो गया, प्याज जो होता है, प्याज वो अपने गंध में परिवर्तन ला करके बताता है कि कौन पदार्थ अम्लीय है, कौन पदार्थ क्षारीय है। उसके बाद आता है वैनिला, यह भी एक तरह का पदार्थ होता है जो अपने गंध में परिवर्तन लाता है और परिवर्तन ला करके बताता है कि कौन पदार्थ अम्लीय है और कौन पदार्थ क्षारीय है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग देखते हैं कुछ टॉपिक है, उसको देख लेते हैं जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसके आने की बहुत ज्यादा संभावना होती है, उसको देखते हैं। जैसे कि जो लिटमस होता है, लिटमस का प्राकृतिक रंग बैंगनी होता है। जो लिटमस होता है ना, इसका प्राकृतिक रंग कैसा होता है, बैंगनी होता है। लेकिन हम लोग इसको अलग से रंग डाल करके दो तरह के बनाते हैं, एक होता है लाल लिटमस पत्र और दूसरा होता है नीला लिटमस पत्र। लाल लिटमस पत्र और नीला लिटमस पत्र हम लोग दो लिटमस पत्र बनाते हैं। लेकिन अगर इसका नेचुरल कलर के बारे में बात की जाए तो इसका जो नेचुरल कलर होता है वो होता है बैंगनी। कैसा होता है, बैंगनी होता है। अभी जो लिटमस होता है थैलोफाइटा समूह का, जो थैलोफाइटा समूह होता है, थैलोफाइटा समूह में लीचिन करके एक पौधा पाया जाता है। थैलोफाइटा समूह में लीचिन नामक एक पौधा पाया जाता है जो पहाड़ी इलाकों में, जो पहाड़ होते हैं ना, पहाड़ी इलाकों में जहाँ पर नमी युक्त जगह होता है, जहाँ पर नमी बहुत ज्यादा होती है, वहां पर ये लीचिन पौधा पाया जाता है और उसी के पत्तों से ये लिटमस को प्राप्त किया। ये जो लिटमस होता है ना, इसी के पत्तों से हम लोग प्राप्त करते हैं और इसको प्रयोगशाला में ले जाते हैं और प्रयोगशाला में ले जाने के बाद से इसमें हम अपने तरफ से रंग डालते हैं, लाल और ब्लू डालते हैं और इसको दो तरफ से बनाते हैं, दो तरीके से इसको बनाते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग देखने वाले हैं प्राकृतिक सूचक के बारे में, अच्छे से हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर कुछ टेबल दिया हुआ, उस टेबल को मैं आपको पहले समझा दूँ। इस साइड में लिखा हुआ सूचक और इधर लिखा है सूचक का जो अपना रंग होता है या गंध होता है वो लिखा है। इधर है अम्लीय विलयन में जो सूचक होता है उसका रंग या गंध कैसे होता है वो लिखा हुआ है, और इधर क्षारीय विलयन में सूचक का जो रंग है या गंध है वो लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं लिटमस। ये जो लिटमस है ना, लिटमस का ये जो अपना रंग होता है वो नीला रंग होता है या लाल रंग होता है। मैंने आपको बताया है कि जो लिटमस का अपना रंग है वो बैंगनी है, लेकिन हम लोग इसमें अपने तरफ से रंग डालते हैं लाल और नीला और इसको दो तरफ से बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए जब लिटमस अम्लीय विलयन में जाता है, लिटमस को जब हम लोग अम्लीय विलयन में डालते हैं तो ये लाल हो जाता है। ये जो नीला होता है वो नीला जो होता है वो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। और जब क्षारीय विलयन में जाता है वो नीला हो जाता है। क्षारीय विलयन में कैसा हो जाता है जी, नीला हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए हल्दी के बारे में हम लोग समझते हैं। जो हल्दी होता है ना, यह एक तरह का प्राकृतिक सूचक होता है और इसमें हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो ये जो हल्दी होता है ना, हल्दी इसका अपना रंग पीला होता है। ठीक है, और जब ये अम्ल में जाता है, जब इसमें हम अम्ल डालते हैं तो इसका रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब इसको हम लोग क्षार में डालते हैं तो ये लाल भूरा हो जाता है। कैसा होता है, लाल भूरा हो जाता है। लाल सलगम देखते हैं तो ये जो लाल सलगम होता है, लाल सलगम का अपना रंग बैंगनी होता है। ठीक है, और जब इसमें हम अम्ल डालते हैं तो इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब क्षारक के साथ यह अभिक्रिया करता है तो इसका रंग बदल जाता है, पीला हो जाता है। ठीक है, लाल पत्ता गोभी देखते हैं तो जो लाल पत्ता गोभी का अपना रंग होता है लाल बैंगनी होता है। और जब ये अम्लीय विलयन में जाता है तो इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और जब ये क्षारीय विलयन में जाता है तो ये हो जाता है हरा हो जाता है। अब देखो ये इसको ये जो तीन चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये चीज़ उपलब्ध है और इसका मैं आपको प्रयोग करके बताता हूँ। मेरे पास कुछ सामान है, मैं उसको दिखा देता हूँ। जैसे उसके लिए
मैंने एक गिलास लिया हुआ है, आप देख सकते हैं ये गिलास है ना। इस गिलास में कुछ नहीं है और मैं इस गिलास में पानी डालता हूँ। इस गिलास में मैं पानी डालता हूँ, आप देख सकते हैं इस गिलास में पानी है, मैंने पानी डाल दिया, ठीक है। और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल देता हूँ। हल्दी, ये हल्दी है, मैं इसमें हल्दी डाल देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि जो मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ इसके बारे में प्रयोग कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा चला देता हूँ, ये चलाने वाला है मेरे पास, देख सकते हैं। इसको मैं चला दूँ ताकि इसमें जो हल्दी है अच्छे से घुल जाए, हल्दी अच्छे से इसमें घुल जाए। आपको उम्मीद करता हूँ कि दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। चलिए अब देखिए, अगर हम इसमें ये जो विलियन बनाए हैं ये हल्दी का विलियन है, क्योंकि हल्दी एक तरह का प्राकृतिक सूचक है और हल्दी का जो अपना रंग होता है वो पीला होता है। हल्दी का अपना रंग कैसा होता है? पीला होता है। लेकिन जब हम इसमें कोई अम्लीय पदार्थ डालते हैं तो इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पे लिखा गया है जब हम इसमें कोई अम्लीय पदार्थ डालते हैं तो इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता। जैसे हम इसमें नींबू डाल दें तो खट्टा पदार्थ डाल दें तो इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब क्षारीय पदार्थ डालते हैं, जब क्षारीय पदार्थ क्या होता है? वैसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा लगता है या खारा लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्षारीय पदार्थ। जैसे कि साबुन हो जाएगा, सर्फ हो जाएगा, वो सभी क्या है? क्षारीय पदार्थ है। और देखिए अब मैं इसमें क्षारीय पदार्थ डालता हूँ, मेरे पास थोड़ा सा सर्फ है। सर्फ सबसे अच्छा क्षारीय पदार्थ है, आप देख सकते हैं ये सर्फ है और मैं इसको इसमें डालता हूँ। अब इस सर्फ को जब मैं इसमें डालूंगा तो देखिए इसके रंग में परिवर्तन, ये जो है, ये जो हल्दी है, हल्दी का रंग बदल गया। हल्दी का जो रंग है ना ये कैसे हो गया, आप देख सकते हैं। आप इसका रंग बदल गया पूरा, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने क्या किया, इसमें क्षारीय पदार्थ डाल दिया। कौन पदार्थ? क्षारीय पदार्थ डाल दिया तो देखिए हल्दी का रंग कैसा हो गया? ब्लड का जैसा हो गया, एकदम जो ब्लड का कलर होता है ना वैसा हो गया, एकदम डार्क रेड हो गया, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इसमें सर्फ डाल दिया है। आप इस प्रयोग को आप कर सकते हैं घर पे। कैसे करेंगे? आप थोड़ा सा हल्दी लेंगे और पानी लेंगे और ऐसा गिलास लेंगे, पानी में हल्दी को डाल देंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि पानी में हल्दी मिल जाए। और उसके बाद आप इसमें सर्फ, जो सर्फ होता है जिसे कपड़ा वपड़ा धोया जाता है, उसको आप इसमें डालिएगा तो देखिएगा कि कैसे इस तरह इसका रंग बदल जाता है। इसका रंग कैसा हो गया आप देख सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं इसका रंग कैसा हो गया। यानी मैंने आपको क्या बताया था कि जब हल्दी में हम कोई क्षारीय विलयन डालते हैं तो इसका रंग बदल जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से इसको समझे होंगे। अगर हम कोई दूसरा घोल लेते हैं और उसमें अम्लीय विलयन डालते हैं तो उसका रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसका रंग नहीं बदलेगा। लेकिन जब इसमें हम क्षारीय विलयन डालेंगे तो इसका रंग बदल जाता है। इसलिए कहा जाता है हल्दी जो होता है ना एक तरह का प्राकृतिक सूचक होता है। आप देखे होंगे घरों में सब्जी उब्जी बनता है, उसमें जो जूठा लग जाता है मसाले का, उस मसाले को जब धोया जाता है और उसमें सर्फ डाला जाता है तो देखिएगा उसका रंग लाल हो जाता है और वो जल्दी छोड़ देता है, ठीक है। उसमें जो ऑयल की मात्रा होती है वो जल्दी छूट जाती है और बर्तन साफ भी हो जाता है। ये उपयोग किया जाता है इस सर्फ का हल्दी को हटाने में, ठीक है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखने वाले हैं गंधीय सूचक। कौन सा सूचक? गंधीय सूचक, यानी वैसा सूचक जो अपने गंध में परिवर्तन ला करके पदार्थों के अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने की सूचना देता है, उसे गंधीय सूचक कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए गंधीय सूचक में सबसे पहले हम लेते हैं प्याज के बारे में। तो जो प्याज का अपना गंध होता है एक अलग प्रकार का गंध होता है। प्याज आप लोग काटे होंगे तो उसका जो स्मेल होता है एक अलग स्मेल होता है, ठीक है। और जब ये प्याज अम्लीय विलयन के साथ जाता है, जब हम प्याज के ऊपर अम्लीय कोई पदार्थ गिराते हैं या अम्लीय विलयन को उसको डालते हैं तो उसके गंध में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब उसके गंध में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो आप जान सकते हैं कि वो जो पदार्थ है वो अम्लीय है।
जब प्याज के गंध में कोई परिवर्तन नहीं होता, आप समझेंगे कि वो पदार्थ कैसा है, अम्लीय है। और जब हम क्षारीय विलीन में प्याज को डालते हैं तो उसका जो गंध, पहले का जो गंध होता है वो गंध समाप्त हो जाता है। पहले का जो गंध होता है वो गंध क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और जब प्याज का गंध समाप्त हो जाएगा तो आप समझिएगा कि जिस पदार्थ को इस प्याज के ऊपर डाले हैं वो क्षारीय पदार्थ है। उसके बाद देखते हैं लौंग का तेल। तो लौंग का जो तेल होता है ना, उसका भी एक विशेष प्रकार का गंध होता है। और जब लौंग के तेल को अम्लीय विलीन में डालते हैं तो उसका गंध समाप्त हो जाता है। लौंग के तेल को जब हम अम्लीय विलीन में डालते हैं उसका गंध क्या होता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन जब हम उसको क्षारीय विलीन में डालते हैं तो लौंग के तेल में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो उसका गंध होता है ना, जो स्मेल होता है, महक होता है, उसके महक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिससे पता चलता है कि वो पदार्थ क्या है, क्षारीय है। उसके बाद हम देखते हैं वैनिला। वैनिला में भी एक अलग प्रकार का गंध होता है। जब वैनिला को अम्लीय विलीन में डालते हैं तो उसके गंध में परिवर्तन नहीं होता है। जो पहले से गंध है वैनिला का वही गंध रहता है। लेकिन वही जब वैनिला क्षार के साथ संपर्क करता है, क्षार के साथ जाता है तो उसका गंध समाप्त हो जाता है। तो आपने समझा प्याज का जो अपना रंग होता है वो अलग होता है। प्याज जो अम्लीय विलीन के साथ जाता है तो उसके गंध में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जब क्षारीय विलीन के साथ जाता है तो उसके गंध में परिवर्तन हो जाता है, यानी उसका गंध समाप्त हो जाता है। ठीक है। और जब लौंग का तेल देखते हैं तो लौंग का तेल जब अम्लीय विलीन के साथ जाता है तो उसका गंध समाप्त हो जाता है। लेकिन जब क्षारीय विलीन के साथ जाता है तो उसका गंध समाप्त नहीं होता है, उसके गंध में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वैनिला में आपने देखा कि जो अम्लीय विलीन के साथ जब वैनिला जाता है तो उसके गंध में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब क्षारीय विलीन के साथ जाता है तो उसके गंध में परिवर्तन हो जाता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने समझा सूचक के बारे में। एग्जाम में इस टॉपिक से 4 से 5 नंबर का प्रश्न आता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप मेरी बातों को समझे हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कम से कम 10 ग्रुपों में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।